जिक्र कर जता मत, फिक्र कर बता मत। अक्सर हमारी लाइफ में कई बार ऐसा होता है ना कि हम बहुत ज़्यादा फिक्र करने लग जाते हैं और वही फिक्र हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। जिंदगी में जिक्र करना लेकिन जताना मत। मैंने अक्सर सुना है जताने से बहुत सारे रिश्ते खराब हो जाते हैं और फिर हम उन्हीं रिश्तों को ढूंढने के लिए न जाने अपने आप को क्या बना देते हैं। बहुत सारे तमाम लोग ऐसे हैं जो कि अपने रिश्तों को बचाने के चक्कर में अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं, क्योंकि रिश्ते बचाने के चक्कर में अक्सर हम भूल जाते हैं कि सामने वाला बहुत ज़्यादा गलती कर रहा है या फिर हमें ही उसकी ज़रूरत है। ये बहुत सोचने वाला सवाल होता है। ज़िंदगी में रिश्ते बचाना बहुत अच्छी बात होती है। हर एक इंसान हर एक दूसरे से जुड़ा है किसी ना किसी रूप में, कोई दोस्ती के रूप में, कोई प्यार के रूप में, कोई बेइंतहा मोहब्बत के रूप में। लेकिन जब कोई हमसे दूर होता है तो हम ये भूल ही जाते हैं कि वो किस वजह से दूर हो रहा है। ये एक्चुअल में सवाल सोचने वाला है। यहाँ पर दूर जाने का एक ही मतलब नहीं होता। बहुत सारी कमियाँ, बहुत सारी बातें, आज के समय की बातें, उन्हीं सभी को लेकर लोग हमसे दूर हो जाते हैं। आज के समय में पैसा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है पैसे से ही हम अपनी लाइफ स्टाइल को जीना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ लोग इसी कारण आपकी ज़िंदगी से दूर हो जाते हैं। आपने कभी एक चीज़ को नोटिस किया है, जब हम किसी से प्यार मोहब्बत करते हैं वो आखिर में आके बहुत सारे सवाल क्यों बन जाते हैं कि घर वाले नहीं मानेंगे, परिवार वाले नहीं मानेंगे, वो ये कहेगा, वो ये कहेगा। ऐसा क्यों? कभी सोचा है? आज अगर मैं अपने इंडिया की, अपने भारत की बात करूं, हमारे भारत के अंदर यंगस्ट की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और यही पॉपुलेशन एक बार बाहर की कंट्री में हुई थी, तो वहाँ पर उन्होंने अपने देश को बहुत अच्छा डेवलप कर दिया था। किस कारण? क्योंकि वहाँ पर जो प्यार मोहब्बत होती है इंडिया जैसी नहीं होती, डिफरेंट होती है। यहाँ पर हम पागल हो जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं, रिश्ते नाते, परिवार, दोस्त, सब कुछ। और फिर आखिर में क्या हाथ लगता है? सिर्फ अकेलापन, खालीपन, सैडनेस, डिप्रेशन। ये तमाम सारी चीज़ें हमारी लाइफ में होती है। और उससे पहले क्या होता है? उससे पहले हमारी लाइफ में वो सारे तमाम लोग होते हैं, वो सारा इन्जॉयमेंट होता है, वो सब कुछ होता है जो हमारी लाइफ में चाहिए होता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू ब्रेकअप या किसी के दूर चले जाने से वो सारी तमाम चीज़ें होती हैं जो किसी की लाइफ में नहीं होती। एक कमरा होता है, रोना होता है, उसके बार बार मैसेज देखने होते हैं, क्यों किया तुमने ऐसा मेरे साथ, आखिर क्यों, कितनी शिद्दत से तुम्हें मोहब्बत करता था, कितना तुम्हें चाहता था, आखिर क्यों किया। यही सवाल करते करते इंसान डिप्रेशन में चला जाता है और वहाँ से बाहर निकलने के लिए न जाने कितना वक्त लग जाता है। वो जो भी कार्य कर रहा होता है ना, उसमें भी सफल नहीं हो पाता। होगा कैसे? एक ही बात चलती रहे कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। सोचने वाली बात है, ज़्यादातर ऐसा होता है। ये प्यार ही नहीं है। अगर हम अपनी लाइफ में अपनी जॉब, अपने कैरियर को भी सोचें तो वो भी आसानी से हाथ नहीं लगती। उसके लिए भी हमें बहुत सारे सैक्रिफाइस करने होते हैं, रात दिन मेहनत करनी होती है, कितना कुछ करना होता है, तब जाके कहीं हमें जॉब मिलती है। और कई लोगों को तो नहीं मिल पाती है। अब हम उनसे ये कहें कि तूने कितनी गलती की है, तूने कितनी की, तो यार ये फेलियर जो होता है ना लाइफ में, लेकिन प्यार वाली लाइफ में जो फेलियर होता है ये बहुत डिफरेंट होता है आपकी पर्सनल लाइफ से जो चल रही है। तो यहाँ पर सिर्फ आपको ना अपने आप को समझना होगा। ये नहीं है कि यार किसी के चक्कर में बर्बाद हो जाना है या फिर कुछ भी नहीं करना है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे इंस्टाग्राम पे कुछ इस तरह के मैसेज हैं कि अब मैं आपको क्या बताऊँ, एक्सप्लेन करूँ तो उनका दिल नहीं कर रहा है। लोग इतना पागल हो जा रहे हैं कि उनको समझाते समझाते खुद हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन वो नहीं समझ पाते। नहीं, उसने ऐसा नहीं करना था, उसने ऐसा कर दिया। कब तक उसको रियलाइज़ करोगे, कब तक फील करोगे, कब तक उसको गाते रहोगे अपनी लाइफ से? अरे कर दिया ठीक है,
अब अपनी लाइफ देखो और आगे बढ़ो। थोड़ा वक्त लगेगा, किसी की यादें इतनी जल्दी नहीं जाती हैं। अगर मैं कह दूं कि एक दिन में भूल जाओ तो नॉट इम्पॉसिबल। कोई इंसान आपके साथ में 1 साल से है, 2 साल से है, 3 साल से है, और वो अचानक आपकी ज़िंदगी से चला जाए तो याद तो आएगी, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि आप अपने आप को परेशान करें, डिस्टर्ब करें, अपने आप को काटे पीटे, ये करें, वो सब कुछ नहीं। इसमें ये होता है कि अपने आप को नहीं समझा आपने। मोहब्बत होती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर कुछ आप बन के दिखाओगे तो शायद ज़िंदगी में 4-5 लोग, 10-12 लोग आपकी मोहब्बत से इंस्पायर होंगे और आपकी कहानी बोलेंगे। आपको पूछेंगे कि यार तूने ऐसे कैसे किया, हमें भी बता दे यार। 2-4 लोग और आपसे सीखेंगे, वो भी ऐसा करेंगे। तो ये जो माइंड में चल रहा है ना भूत, मोहब्बत वाला भूत, उसको निकाल फेंको और अपनी लाइफ में एक टारगेट बनाओ, गोल सेट करो कि मुझे लाइफ में वहाँ तक जाना है और इस तरीके से जाना है। अगर वैसे नहीं हो पा रहा है तो चेंज करो तरीका, लेकिन उस गोल को पूरा करो। यही आपकी लाइफ की सबसे बड़ी सच्चाई है। कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। लेकिन अक्सर हम उनकी यादों में, उनकी बातों में वो सब कुछ भूल जाते हैं। भूल जाते हैं ना, मानता हूँ यार, सब कुछ भूल जाते हैं, लेकिन अपने आप को क्यों भूलते हो? अपने आप को भी तो देखो, उसके अंदर भी तो कुछ बातें हैं, वो दिल भी कुछ कहना चाहता है। सिर्फ एक आवाज़ नहीं होती, बहुत सारी तमाम आवाज़ें होती हैं जिसको सुनना पड़ता है। लेकिन अक्सर हम उसी चीज़ को सुन पाते हैं जो हमें दुख देती है, परेशान करती रहती है, और कुछ नज़र ही नहीं आता है, दिखाई नहीं देता है, अंधे हो जाते हैं। तो अगर आपको इस चीज़ से सीखने के लिए मिले तो मुझे कमेंट्स प्लीज़ करिए, और मुझे ये भी सजेशन दीजिए कि मैं किस तरह की वीडियो आपके लिए बनाऊँ। मेरा इंस्टाग्राम सामने आ रहा होगा, शिव नरेश 4, जहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, क्योंकि प्लेटफॉर्म पे वीडियो डालने के बाद तो एक्टिव नहीं रहता। तो इंस्टाग्राम पे मैं अपडेट रहता हूँ, वहाँ पे आप मुझसे बात कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं, पूछ सकते हैं किसी भी चीज़ के बारे में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप कहानी सुनना पसंद करते हो तो मैं कहानियाँ भी रिकॉर्ड कर दूँगा। अगर आप मुझे बताओगे कमेंट्स करके तो मैं कहानियाँ भी आपके लिए लेकर आऊँगा। ओके दोस्तों, सो बाय, टेक केयर। मिलते रहेंगे इसी तरह, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहो बस। ओके, लव यू, बाय बाय।